हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, मेरे वीडियोस को देखने के लिए, पसंद करने के लिए। और आप अगर आप मेरे वीडियोस को देखते हैं तो प्लीज़ एक काम और कर दीजिए, उसको लाइक कर दीजिए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपने टाइटल में पढ़ा ही होगा, आज हम बनाने वाले हैं लाहौरी मशरूम मसाला। ये बहुत ही डिफरेंट एक रेसिपी है, आपको बहुत पसंद आएगी। अगर कोई भी मशरूम पसंद करता है और ये वीडियो देख रहा है तो आप उस तरीके से मशरूम बना के देखना, ये आपको डेफिनेटली बहुत पसंद आएगी। और ये बहुत ही एक डिफरेंट आपको फ्लेवर देगी सब्ज़ी। तो चलिए किचन में और बनाना शुरू करते हैं अपनी लाहौरी मशरूम मसाला। तो जैसे कि मैंने बोला, हम बनाने वाले हैं आज लाहौरी मशरूम मसाला। तो उसके लिए हमें अनियन की ज़रूरत है। अनियन हमारे एटलीस्ट 3 से 4 अनियन हमारे पास होने चाहिए और इनको हम करेंगे कट और उसके बाद करेंगे इनको फ्राई। तो यहाँ पे झटपट हम जल्दी जल्दी अनियन को छील के और कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्याज गए हैं छिल, अब मैं इनको धो देती हूँ। तो यहाँ पे हम अनियंस को लेंगे काट लंबा लंबा, क्योंकि हम इनको फ्राई करने वाले हैं। तो इनको जैसा आप मैं कट कर रही हूँ ना लंबा लंबा, ऐसे ही करना। तो आपकी फ्राइंग जो प्रोसेस है उसमें कम टाइम लगेगा और अनियंस अच्छे से फ्राई भी हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने कर ली है सारी प्याज कट, लंबे लंबे इनके स्लाइसेस मैंने बना लिए हैं। इनको मैंने जूलियन जिनको बोलते हैं कि लंबा लंबा काट लिया है। और अब इनको करेंगे डीप फ्राई। मेरे पास सरसों का तेल ऑलरेडी गर्म हो गया है और अब मैं इनको करूँगी, इनको फ्राई। अब मैंने सारी अनियन डाल दी हैं फ्राइंग के लिए। तो जब तक हमारी प्याज भुन रही है या जब तक हमारी प्याज फ्राई हो रही है, हम ले आते हैं मशरूम। तो यहाँ पर मैं ले आई हूँ मशरूम अपने। अब इन मशरूम्स को हम इस तरीके से, इसका जो ये है ना, ये जो टेल है, इसको हम निकाल देंगे सब मशरूम्स की। अब इनको बहुत अच्छे से वॉश करके हम इनको कर लेंगे बॉईल। मशरूम में ना गंदगी होती है, तो आप उसको प्रेफर करना हमेशा, मशरूम जब भी बनाएं ना उसको बॉईल करके बनाएं। उससे ना आपको बीमारी या कुछ भी मतलब फूड पॉइजनिंग वगैरह होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो जब भी मशरूम की सब्ज़ी बनाएं ना, उसको अच्छे से एक बार बॉईल कर लेना। बॉईल करके फिर आप मशरूम बनाएं। तो यहाँ पे अब मैं इनको कर लेती हूँ बहुत अच्छे से वॉश। तो मैंने मशरूम को कर लिया है बहुत अच्छे से वॉश और अब मैं इनको करूँगी बॉईल। यहाँ पर मेरे मशरूम हो रहे हैं बॉईल और प्याज अच्छे से हो रही है फ्राई। इसको आपको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है अनियंस को। और साथ में मेरे पास है कुछ काजू, ये मैंने सुबह ही भिगो दिए थे। काजू मेरे करीबन ये 10 से 11 काजू हैं और इनको मैंने भिगोया था। तो आप काजू भिगो के ही बनाना, अच्छे से ग्राइंड हो जाएंगे, टेस्ट भी चेंज होगा। तो यहाँ पे काजू में हमारे बहुत अच्छे से गए हैं भीग। तो जब तक हमारे अनियन हो रहे हैं फ्राई और मशरूम हो रहे हैं बॉईल, हम कर लेते हैं ग्रेवी की तैयारी। तो उसके लिए मैं लूँगी टमाटर को हम अच्छे से कर लेंगे ग्राइंड। तो यहाँ पे मैंने ग्रेवी के लिए पैन रख दिया है। मशरूम बॉयल अभी हो रहे हैं
प्याज हमारी फ्राई हो रही है और यहाँ पे मैं टमाटर को कर लूँगी ग्राइंड। ये टमाटर काफ़ी बड़ा है, कैमरे में नहीं लग रहा है, तो मैं सिर्फ एक ही टमाटर लूँगी। अगर छोटा होता तो मैं 2 टमाटर लेती, क्योंकि मेरे पास प्याज बहुत सारी है, मैं काजू भी डालूँगी और दही भी डालूँगी, तो इसमें 2 टमाटर काफ़ी रहेंगे। तो इसमें मैं टमाटर को ग्राइंड करके फिर मैं अपनी ग्रेवी में डालूँगी। तो यहाँ पर मैंने टमाटर को कर लिया है ग्राइंड, और ये अब टमाटर को अच्छे से पका लेंगे, अच्छे से भून लेंगे, और इसमें हम डालेंगे बेसिक मसाले, नमक, हल्दी, धनिया, पिसा हुआ धनिया। तो मशरूम को अब अच्छे से देंगे छान। ये बहुत अच्छे से हो गए हैं बॉयल। यहाँ पर हमारे जो मशरूम थे वो बॉयल हो गए थे अच्छे से, इसको मैंने छान लिया है। अब करेंगे हम लोग दूसरी ग्रेवी की तैयारी। तो यहाँ पर जिसमें मैंने ग्राइंडर में टमाटर ग्राइंड करे थे, उसी में अब हम डालेंगे काजू, दही, और ये अपने जो हमने फ्राई करे हैं अनियंस, उन सबको हम एक बार करेंगे ग्राइंड। तो यहाँ पर है मेरे पास भीगे हुए काजू। जो हमारे टमाटर की ग्रेवी थी वो बहुत अच्छे से भुन गई है, और साथ में जो मेरे पास मशरूम्स थे वो बहुत अच्छे से बॉईल हो गए हैं, और जो हमारी अनियंस हैं वो भी अच्छे से फ्राई हो गई हैं। तो अब करेंगे दूसरा प्रोसेस स्टार्ट। जब तक हमारी दूसरी ग्रेवी तैयार होती है, हम टमाटर की ग्रेवी की गैस कर देते हैं बंद। यहाँ पे हमारे टमाटर अच्छे से भुन गए हैं। अब हम करेंगे दूसरी ग्रेवी की तैयारी। उसमें मैंने टमाटर वाला ही जार लिया है। अब इसमें डालेंगे, इसमें मैंने बताया था सुबह ही मैंने काजू भिगो दिए थे, 10 से 12 काजू थे। इनको हम इसमें डालेंगे। जो हमारी अनियंस है जो हमने फ्राई करी है वो, और साथ में डालेंगे कर्ड। अब इनको हम अच्छे से कर लेंगे ग्राइंड। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच दही के डाले हैं, काजू डाले हैं, और अब हम डालेंगे इसमें ये जो हमने फ्राई करी थी अनियन। ये ठंडी होने के बाद डालें, गरम में बिल्कुल मत डालना। तो इन सबको बहुत अच्छे से इनकी बना लेते हैं ग्रेवी। और अब मैं डालूंगी इसमें थोड़ी सी जिंजर गार्लिक पेस्ट, और अब हम डालेंगे जो हमने अभी ग्राइंड करा है मसाला दूसरी ग्रेवी, टमाटर की ग्रेवी में अब हम डालेंगे कैश्यू की पेस्ट जो हमने बनाई है प्याज और दही के साथ। अब उसको डाल के हम अच्छे से भूनेंगे। तो अब हम डाल देंगे अपनी सारी काजू वाली पेस्ट, और इनको बहुत अच्छे से भूनेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो दूसरी ग्रेवी हमने डाली थी वो अच्छे से पक गई है, भुन गई है। और अब हम इसमें डालेंगे मशरूम। मैंने नमक, हल्दी, मिर्च में नहीं डालती क्योंकि मेरे बच्चे भी खाते हैं, तो मिर्च आप ज़रूर डालना, मिर्च से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और मैंने इसमें डाला है पिसा हुआ धनिया, हल्दी और नमक, और साथ में जिंजर गार्लिक पेस्ट, काजू, फ्राई करके अनियंस, और दही और टोमेटो। तो यहाँ पे ये अच्छे से भुन गया है पूरा। और अब हम डालेंगे मशरूम, और हमारी सब्ज़ी है बिल्कुल तैयार। ये बिल्कुल डिफरेंट सब्ज़ी है, इसको डेफिनेटली आप ट्राई करना, बहुत टेस्टी बनती है। और इसको आप किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हो, रोटी के साथ, नान के साथ, चावल के साथ। सो एन्जॉय इट एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू आवर चैनल और वीडियोस। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को लाइक करिए। थैंक यू।